क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर के अजगैबी नाथ गंगा तट पर सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर आस्था पर भारी पड़ा शिव भक्तों का जन सैलाब। कोविड-19 का धज्जियां उड़ाते हुए शिव भक्तों ने की पूजा अर्चना। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ गंगा तटों पर शिव भक्तों की भीड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसलिए शिव भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से स्नान कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। वहीं बिहार सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए मंदिर व मस्जिदों को बंद रखा है, लेकिन शिव भक्त कोविड-19 का धज्जी उड़ाते हुए गंगा स्नान कर जल भर कर अजगैबी नाथ मंदिर के बाहर से ही बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना कर रहे थे। देखिए, हम लोग जो है ये सोमवारी को लेकर के विधि व्यवस्था सदनपूर्वक बनाए रखने हेतु सशस्त्र बल की प्रतिनिधि की गई है, जिसमें हम लोग पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हैं। हम लोग का कर्तव्य है कि लोग गंगा में नहीं नहाएं, और जो नहा भी रहे हम लोग अपनी तरफ से रोक रहे हैं उसको, फिर भी निकाल रहे हैं। फिर भी हम लोग का पूर्ण सहयोग रहेगा कि लोग किसी तरह से जल्दी यहाँ से घाट को क्लियर करें। और मंदिर को बंद करा दिया गया है, और हम लोग चारों तरफ चप्पे अपने भरे हुए हैं और निगाह रखे हुए हैं। यहाँ तो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सिर्फ भक्तों के लिए अभी मना किया गया है, नहीं बंद करेंगे इस बारे में। पहले तो हम जय भोलेनाथ बोलना चाहेंगे, और सरकार से मेरी नाराज़गी है। मैं सुल्तानगंज का एक अदना सा आम पब्लिक हूँ, और मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखा आया हूँ कि सुल्तानगंज में लाखों कांवरिया आते हैं, जो बाबा बैजनाथ को 115 किलोमीटर लगभग चल के बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं। और वो आस्था देखते हुए हमें ग्लानि हो रही है कि सरकार का सभी काम हो रहा है। ट्रेन चल रही है, बस पूरे क्षमता से चलाने का ऑर्डर दिया गया है, मॉल खुल रहा है, सिनेमा हॉल खुल रहा है, मार्केट सभी खुल रहे हैं, लेकिन बाबा मंदिर में कोरोना फैलने का ज़्यादा चांस रहता है सरकार के अनुमान के अनुसार। गंगा स्नान करने नहीं दिया जा रहा है जी। क्या कह रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि नहीं, स्नान नहीं करना है। कुछ आदमी जा रहे हैं, कुछ आदमी को छोड़ देते हैं, कुछ आदमी को रोका जा रहा है। तो किस तरह स्नान कर रहे हैं आप लोग? बोलते हैं कि लोग पहले घुस गए हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना, मंदिर में पूजा अर्चना हो या नहीं हो, गंगा स्नान तो हो। आदमी सोमवारी का भूखे आते हैं कि स्नान करें। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 क्रांति दिवस के मौके पर भागलपुर में निकाला गया तिरंगा यात्रा। क्रांति दिवस के मौके पर भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो खलीफा बाग चौक, वैरायटी चौक होते हुए स्टेशन चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर संपन्न हुआ। भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाले गए तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत गुप्ता सहित कई अन्य उपस्थित थे। भैरवा तालाब के ट्रैक्टर को रद्द करने को लेकर अंग क्रांति सेना ने फूका TMBU के कुलपति का पुतला। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अंग क्रांति सेना विश्वविद्यालय प्रभारी अमरजीत मंडल के नेतृत्व में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थित भैरवा तालाब का टेंडर में घोर लापरवाही, महाघोटाला कर औने पौने भाव में टेंडर जो किया गया है, टेंडर रद्द करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने दिन के 1 बजे कुलपति का पुतला फूका। राष्ट्रीय संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्ट पदाधिकारी का जमावड़ा हो गया है। ऐसे भ्रष्ट कुल सचिव को अविलंब कुलाधिपति
महोदय बर्खास्त करे। विश्वविद्यालय प्रभारी अमरजीत मंडल ने कहा कि भैरवा तालाब पोखर का टेंडर जब तक रद्द नहीं होगा तब तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय की ये स्थिति हो चुकी है कि यहाँ के माननीय कुलपति महोदया जो हैं तानाशाह हो चुकी है। ये ना तो छात्रों से मिलते हैं ना छात्रों के जायज मांग को ये सुनते हैं। ये हिटलरशाही व्यवस्था तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में है। जानकारी सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल, मैं बाहुबली हूं इसलिए मेरा चलता है। गाड़ी में तेल भरवाने का पैसा भी नहीं है मेरे पास। तेल भरवाने के लिए दायां बायां देखते हैं कि किससे तेल भरवाया जाए। नवगछिया के इंटर स्तरीय हाई स्कूल में आयोजित प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक में संबोधित करते हुए गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने कहा कि कार्यकर्ता कहते हैं कि गोपाल मंडल का ही चलता है। गोपाल मंडल बाहुबली है तो किसका चलेगा। हाई स्कूल परिसर में मीटिंग हॉल निर्माण की बात पर श्री मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि जितना पैसा लगाकर मीटिंग हॉल बनवाना है बनवाइए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का पैसा है इसलिए दे देते हैं, अन्यथा मेरे पास तो गाड़ी में तेल भरवाने का भी पैसा नहीं रहता है। तेल भरवाने के वक्त वह दायां बायां देखते हैं कि किससे तेल भरवाया जाए। गोपाल मंडल ने कहा कि मीटिंग हॉल नहीं बनवाइएगा तो किसको किसको तेल लगाइएगा। श्री मंडल ने कहा कि पिछले दिनों संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। कार्यक्रम में मारवाड़ी धर्मशाला वालों ने एक भी पैसा नहीं लिया, जो अच्छी बात है। गोपाल मंडल ने शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि बढ़िया से पढ़ाइए और पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़िए। विधायक ने कहा कि वे खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत कर विधानसभा जाते हैं तब बोलते हैं। विधायक ने कहा कि बच्चों के लिए माता पिता के बाद आप ही हैं, इसलिए आप उसे अच्छा संस्कार दीजिए। सभा के बाद मीडिया कर्मी से बात करते हुए विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि शिक्षकों का बहाली संविदा के आधार पर हुआ है और सरकार जब चाहेगी तब नौकरी को समाप्त कर देगी, लेकिन नीतीश सरकार ऐसा नहीं कर रही है। शिक्षकों के वेतन को बढ़ाया जा रहा है, उसे मान सम्मान दिया जा रहा है। पहले काफी कम पैसा मिलता है, अब काफी ज्यादा मिल रहा है। विधायक ने कहा कि 28 विद्यालय के संचालकों को बुलाकर बैठक किया गया और इन 28 विद्यालयों में से 14 ऐसे विद्यालय हैं जो उनके अनुशंसा से उत्क्रमित हुआ है। इन विद्यालयों के विकास फंड में जो भी पैसा है वह पैसा विकास कार्य में खर्च हो, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फायदा मिल सके। मौके पर सभा की अध्यक्षता विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल कर रहे थे। स्वागत गान की प्रस्तुति संगीत शिक्षक ब्रजेश कुमार झा ने किया। मौके पर प्राचार्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजकमल, नवगछिया के पूर्व प्रखंड प्रमुख मनकेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया विजय सिंह, त्रिपुरारी कुमार भारती, कन्हैया कुमार समेत कई लोगों की मौजूदगी देखी गई। कैसे टीचर है नहीं है, जैसे महिला टीचर को मिला है। महिला तो दोस्तों मातृशक्ति है, ये हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा स्थान देते हैं। अब पढ़ाना जानते ही नहीं जानते पता नहीं, उनके बारे में तो जानते हैं। बाकी एक महिला टीचर इधर इनको बुलाए बोलने के लिए तो टीचर तो जानकारी होना चाहिए क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते। तो भूल जाएंगे, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को करते हैं जितने विषय चलता है उतने विषय का टीचर रखिए, क्लास सफर नहीं करें। और टीचर के अभाव हो तो हमको संपर्क, मैं टीचर ऐतिहासिक बैठक नहीं बोली, प्रबंध समिति बैठ के नहीं होता है। मैं 28 विद्यालय को बुला के 14 पहले से विद्यालय था उसको जो बोला जाए, और 14 उत्क्रमित विद्यालय जो मैं ही करवाया था। उत्क्रमित हम जहाँ मध्य विद्यालय मांग करता था उसको लिख पे मैं सरकार को भेज दिया। तो इस 28 विद्यालय का प्रबंध समिति का बैठक बुला के बनावे और मेरे निगरानी में हमको भी बुला ले, ऐसे बना ले, दस्तखत कर दे, लेकिन अपने स्कूल में हमको इसी का। और कोष जो रखा हुआ है विकास कोष, मतलब कहने का मतलब कुछ रुपया रखा हुआ है, वो खर्च
रंग रोगन जहाँ कुछ टूटा, जैसे सीढ़ी से उतर रहे, पुराना सीढ़ी इस पर सुरेंद्र बाबू ध्यान नहीं दिए, इसका भी रंग पोछा होना चाहिए। इसी सब का बैठक था। और किस तरह से विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, कई विद्यालयों में हम तो बोल दिए, आप सुन ही रहे थे। शिक्षकों की कमी के बारे में बोले, एकदम एक भी क्लास सफ़र नहीं करे, जिसके लिए टीचर चाहिए। अगर कोई टीचर बैठे हुए, जैसे मूल टीचर बोलता है या नीतीश कुमार का टीचर दिया हुआ, उनको क्लास ही नहीं देता है, तो उनको भी क्लास दे, उनसे भी क्लास ले। स्कूल में बैठा ही रहता, क्लास ही नहीं मिलता। कई शिक्षकों का भी मांग भी है, हम लोग को स्थायीकरण दिया, छात्र वेतनमान दिया जाए। इस पे आप लोग का क्या? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाले हुआ है। जो टीचर सब है, जब तक मन होगा सरकार का रखेगा, नहीं तो हटा देगा, लेकिन हटने वाला हटाने वाला नहीं है। अब धीरे 315 बोर की 220 चक्र जिंदा कारतूस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ और नौगछिया पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। नौगछिया पुलिस और एसटीएफ द्वारा सोमवार को की गई संयुक्त कार्रवाई में गोपालपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग मकनपुर चौक से 315 बोर की 220 चक्र जिंदा कारतूस के साथ 2 तस्करों को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार लोगों में पटना जिले के बख्तियारपुर थाना के टेक बिगहा निवासी रंजय कुमार और पटना के ही सालिमपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी रोशन कुमार हैं। देर शाम एक प्रेस वार्ता में नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मीडिया कर्मी को सूचना देते हुए कहा कि एसटीएफ पटना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दोनों हथियार तस्कर भारी मात्रा में हथियार गोली लेकर मकनपुर चौक से नौगछिया रेलवे स्टेशन से पटना के लिए रवाना होने वाला है। नौगछिया एसपी द्वारा तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर मकनपुर चौक पर छापेमारी किया तो 2 व्यक्ति को 220 राउंड गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त से उनके गिरोह के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में गोपालपुर थाने में कांड दर्ज कर ली गई है। एसपी ने कहा कि हथियारों की तस्करी एक चैन के माध्यम से किया जाता है। दोनों तस्करों को नौगछिया में ही कारतूस उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद ये दोनों तस्कर पटना में किसी और को कारतूस की डिलीवरी करते। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया दिलीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार, बसंती टुडू, थानाध्यक्ष गोपालपुर नीरज कुमार और एसटीएफ टीम पटना के पुलिसकर्मी शामिल थे। इसे मैं बता रहा हूँ भारी बारिश। ये जो 220 अब कारतूस देख रहे हैं, ये 315 का 220 कारतूस है। इसके बारे में एसटीएफ पटना सूचना मिली थी कि तस्कर जो है नौगछिया में आया हुआ है। तो सूचना मिलते ही हमारे द्वारा एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में डीएसपी प्रोफेशनल अशोक, डीसी प्रोफेशनल बसंती और लोकल थाना पहाड़ी और एसटीएफ की टीम के साथ मिल छापामारी किया गया। तो मकनपुर चौक पे से ये किसी से ये गोली प्राप्त किया था और फिर वो ट्रेन पकड़ के जाने वाला था आपका पटना। उसी में गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से ये 220 315 कारतूस बरामद किया गया। 2 अरेस्टिंग भी किया गया। ये दोनों पुराना बहुत पहले से धंधा में शामिल है, पूछताछ से किया गया। तो ये दूसरा आदमी है जो खगड़िया से आता है और मानसी के आसपास कहीं चीज़ को देता है और इस गिरोह लगे हुए हैं जो फिर ये लोग सर मीडिएटर है। किसी ने इसे दिया, आपके सब कैरियर, लोग कैरियर है, इसे रिसीव किया, ये फिर किसी और को देता है। चलो और जांच हम कर रहे हैं तो कौन कौन शामिल इसमें है, इस नेटवर्क कौन कौन शामिल है, कि कहाँ से गोली चली, लाने में कौन कौन शामिल था, फाइनली गोली किसे दी जाती और उसमें फिर कौन शामिल है, और लोग पूछताछ कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? मैंने कहा कि 2 कैरियर है, दोनों कैरियर है। किसी से लोग गोली प्राप्त करता है, फिर वो कैरी करता है, फिर दूसरे देता है, फिर दूसरा फिर तीसरे देता है। ये चेन बना हो रहता है वो। और ये सूचना थी एसटीएफ पटना सूचना मिली थी और ये मकनपुर से उनको गिरफ्तार किया। ये लोग दोनों कहाँ के? ये दोनों है बख्तियारपुर, दोनों जिला पटना बख्तियारपुर रहने वाला है। एक रोशन नाम है, एक रंजय नाम है, एक का सैदपुर घर पड़ता है, एक का रेशम बिघा घर पड़ता है, टेका बिघा। ये 220 गोली है, 220 गोली है ये, और आपका 315 का है। इससे क्या किस तरह का आपराधिक घटनाओं के अंजाम? निश्चित रूप से ये अवैध तरीका से लाया जा रहा है, तो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए, ठीक है। इसलिए जिला बल को उपलब्धि हुई, इसके लिए सर बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गोली कहीं कहीं अपराध में प्रयोग होता, नौगछिया पुलिस और एसटीएफ मिल करके उस अपराध जो संभावित अपराध था उसे रोकने में सफल हुई। सर इसके लिए प्रोत्साहन जो होता है, रिवॉर्ड
रिवार्ड हम देते ही देते हैं, रिवार्ड देंगे ही देंगे और हम रिवार्ड देते ही देते हैं, रिवार्ड से दिया ही जा रहा है। अब दूसरा, खगड़िया एसपी की स्कॉट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे एसपी साहब। खगड़िया जिले के पसराहा क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती पुलिस जिला नवगछिया बॉर्डर के सतीश नगर चेक पोस्ट पर रविवार की देर रात खगड़िया एसपी अमितेश कुमार की गश्ती के दौरान स्कॉट वाहन के सामने अचानक ट्रैक्टर आ गया, जिससे स्कॉट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें बैठे हवलदार चालक बनारसी, हवलदार रजनीकांत कुमार, डब्लू कुमार, अमरदीप कुमार व विनोद कुमार घायल हुए, जिसमें से अमरदीप और विनोद को गंभीर बताते हुए डॉक्टर्स ने सदर अस्पताल खगड़िया रेफर किया। दुर्घटना की सूचना पर भवानीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसपी अमितेश कुमार सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि जख्मी सिपाही का इलाज चल रहा है। नवगछिया के सिटी कार्ट मॉल की वजह से नवगछिया बाजार में लगता है जाम, नगर परिषद ने दी चेतावनी। नवगछिया बाजार के महाराज जी चौक स्थित सिटी कार्ट मॉल के आगे अनाधिकृत पार्किंग के कारण जाम की समस्या को देखते हुए नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने मॉल संचालक को सुधार लाने का निर्देश दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अनाधिकृत पार्किंग के कारण अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस अनाधिकृत पार्किंग पर रोक लगाया जाए, अन्यथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। बाबा ब्रजलेश्वर धाम बिहार के पावन धाम में से एक। सुधीर दास शास्त्री अयोध्या के संत ने किया मड़वा में जलाभिषेक। सावन सोमवारी के अवसर पर प्रखंड के मड़वा गांव स्थित मड़वा धाम में अयोध्या के संत श्रीमद् भागवत और रामायण कथावाचक सुधीर दास शास्त्री जी महाराज जी जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के उपरांत शास्त्री जी ने मड़वा ठाकुरबाड़ी के संतों से मुलाकात की और पूजा अर्चना की। मड़वा धाम युवाओं के द्वारा सुधीर दास शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर शास्त्री जी ने कहा कि ये भूमि अयोध्या के महान संत बजरंग दास जी महाराज की पावन भूमि है और यहाँ स्थित बाबा ब्रजलेश्वर धाम अपने आप में एक धर्म विशेष मायने रखता है, जिस पर बिहार सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सोनवर्षा स्थित रामनगर गंगा घाट पर पूजा अर्चना के बाद बाबा ब्रजलेश्वर धाम पहुंचे थे। शास्त्री जी 3 दिन प्रवास बिहपुर स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी में करेंगे। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, इस पर संख्या 6 पर भारी दबाव। गंगा नदी के जलस्तर में सोमवार को भी वृद्धि जारी रहने की जानकारी जल संसाधन विभाग के द्वारा दी गई, जिस कारण निचले हिस्से में बाढ़ का पानी फैलने लगा। पशुपालक दियारा से अपने अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर आने लगे हैं। ब्रह्मोत्तर धार में पानी बढ़ने से ऊपर की ओर आने लगा है। स्माइलपुर बिंदटोली के बीच विभिन्न स्परों सहित इस पर संख्या 6 पर पानी का पूरा दबाव बना है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को गंगा नदी इस्माइलपुर बिंदटोली में 32.28 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 31.60 मीटर है। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा सब कुछ सुरक्षित रहने का दावा किया जा रहा है। रंगरा के वेदांत को ईस्ट त्रिपुरा के सांसद ने किया सम्मानित। रंगरा गांव के 7 वर्षीय बालक वेदांत ठाकुर को त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से सांसद रेवती त्रिपुरा ने रविवार देर शाम सम्मानित किया। वेदांत को यह सम्मान क्रिएटिव वीडियो बनाने के उपलक्ष्य में दिया गया। बता दें कि हाल में वेदांत ने सांसद रेवती त्रिपुरा के जीवन पर संक्षिप्त वीडियो बनाया था, जो त्रिपुरा में काफी वायरल हुआ। इसके बाद ही सांसद ने वेदांत को नई दिल्ली स्थित आवास पर बुलाकर सम्मानित किया। सम्मान में वेदांत को त्रिपुरा का मशहूर रीसा भेंट किया गया। वेदांत के उक्त वायरल वीडियो और सम्मान के विषय को सांसद ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि वेदांत को इसके पहले केरल राजभवन में वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडविया, नई दिल्ली से सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी समेत कई जाने माने शख्सियत सम्मानित कर चुके हैं। वेदांत के पिता कुमार सुशांत बताते हैं कि वेदांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं पर 100 से अधिक वीडियोज में एंकरिंग कर रहा है। तो वहीं रामायण रिसर्च काउंसिल के अंतर्गत रामायण मंच यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोज में लगातार एंकरिंग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ वेदांत। आज हम आपको एक ऐसे सांसद के विषय में बताएंगे जो एक साधारण परिवार से रहे हैं। वह कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं बल्कि पेशे से शिक्षक रहे हैं। काफी सरल स्वभाव, और जब आप उनसे मिलेंगे तो कहेंगे, वाह मोदी जी, क्या सांसदों की टीम है आपकी। सीधे शब्दों में कहें तो न्यू इंडिया के न्यू एजुकेटेड पॉलिटिकल कमर्स। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से सांसद रेवती त्रिपुरा जी की। रंगरा कृषि पदाधिकारी का विदाई समारोह आयोजित।
सोमवार को रंगरा प्रखंड कृषि कार्यालय के प्रांगण में वर्तमान कृषि पदाधिकारी विनोद कुमार मंडल का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान वेद व्यास चौधरी के द्वारा की गई। इस मौके पर नवगछिया के प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने रंगरा बीओ का कार्यभार संभाला। विदाई समारोह के दौरान विनोद कुमार मंडल ने कहा कि रंगरा प्रखंड में कृषि पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के दौरान यहां के किसानों के अलावा क्षेत्र के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक और किसानों का भरपूर सहयोग मिला, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। वहीं दूसरी ओर पदभार संभालते हुए विजय कुमार सिंह ने कहा कि रंगरा प्रखंड के बीईओ के रूप में वो किसानों के हित में हर संभव प्रयास करेंगे। क्षेत्र के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं मौके पर किसान सलाहकार ललन कुमार मंडल, साजन कुमार सरोज के अलावा दर्जनों किसान उपस्थित थे। नदियों के जीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान। प्रखंड के लक्ष्मीपुर टोला भ्रमरपुर में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रहे नमामि गंगे योजना के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान के हरिद्वार व देहरादून से आए उच्च अधिकारीगण के द्वारा प्रखंड स्तरीय टीमों व स्थानीय लोगों को गंगा व कोसी नदी में रह रहे जीवों की सुरक्षा व संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पूरे प्रखंड स्तरीय टीम्स में 15 से 20 की संख्या में टीम्स का गठन किया जाना है, जिसमें प्रखंड स्तरीय टीम्स के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। वन्य जीवों व गंगा नदी व कोसी नदी में डॉल्फिन की भोजन के लिए छोटे छोटे मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। जल्द ही मछुआरों को सूचित कर दिया जाएगा। सरकारी मछुआरा जिनके पास लाइसेंस हो उसे नमामि गंगे योजना भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से कहा जाएगा कि छोटी छोटी मछलियों को जाल में नहीं फंसाया जाए और छोटी छोटी मछलियों को सुरक्षित रखा जाए। मछुआरों को वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को बताया गया। प्रखंड स्तरीय टीम्स का गठन किया जाना है, जिससे बिहपुर प्रखंड की गंगा नदी व कोसी नदी की डॉल्फिन, कछुआ और अन्य जलीय जीवों की सुरक्षा पूर्ण रूप से होनी आवश्यक है। लगभग 15 से 20 शिक्षित व्यक्तियों की भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से वन्य जीव संरक्षित हो पाएं, सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को कुछ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बिहपुर प्रखंड से एक टीम्स का गठन जन सेवक संघ जयरामपुर के युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। उद्योग महाप्रबंधक ने भवानीपुर में फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। भवानीपुर में संत रैदासा फुटवियर उद्योग का निरीक्षण करते उद्योग महाप्रबंधक जिला उद्योग महाप्रबंधक रामशरण राम ने सोमवार को जिले के नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर के मनरेगा भवन में लग रहे संत रैदासा फुटवियर उद्योग का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उद्योग महाप्रबंधक ने कहा कि कुल 5 मशीन स्वीकृत हैं, जिसमें 3 मशीन अभी दी गई हैं, 2 मशीन अभी आना बाकी हैं। रॉ मटेरियल आते ही उद्योग चालू हो जाएगा। मौके पर फैक्ट्री अध्यक्ष अजय रविदास ने महाप्रबंधक से अनुरोध किया, कार्य जल्दी से शुरू होने से सभी पार्टनर को रोजगार मिलेगा। मौके पर पसंस रमेश कुमार, सचिव नीलेश कुमार, सुमन रजक, लक्ष्मण दास, जदयू युवा प्रखंड अध्यक्ष भवेश मंडल, विजय मंडल आदि मौजूद रहे। शहजादपुर में गंगा से आई बाढ़, लोग परेशान। शाहजहांपुर में लोगों के घरों में घुसा गंगा का पानी। प्रखंड के शहजादपुर पंचायत में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण शहजादपुर पंचायत डूब गई है। मुखिया रूपेश मंडल ने जिला आपदा पदाधिकारी नारायणपुर अंचलाधिकारी को आवेदन लिखकर सरकारी सहायता मुहैया कराने की मांग की है। मुखिया रूपेश मंडल ने बताया कि आज 5वां दिन है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोग परेशान हैं, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बना बनाया भोजन नहीं मिल रहा, आवागमन के लिए केवल नाव दी गई है। मुखिया ने बताया कि पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था नहीं, जहरीला सांप अभी बाहर निकल रहा है, जिससे लोगों को डर लग रहा है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं, रात के अंधेरे में बिजली न होने से लोग परेशान हैं। नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने बताया कि अभी शहजादपुर पंचायत में 2 दिनों से पानी लोगों के घरों में घुसा है। सरकारी नियमों के अनुसार 7 दिनों तक यदि लोगों के घरों में नदी का पानी रहता है तभी सरकारी सहायता दी जाएगी। अभी शहजादपुर पंचायत के लोगों को आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। ट्रेन से कट जाने के कारण भवानीपुर महिला की मौत। नवगछिया के जीआरपी थाना अंतर्गत नवगछिया स्टेशन की कुछ दूरी पर एक महिला का शव जीआरपी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। सबकी पहचान को लेकर के स्थानीय भवानीपुर के लोग पहुंचे थे। बताया गया कि मृतका भवानीपुर के ननकू यादव की 28 वर्षीय पत्नी बीना देवी है। वो सोमवार सुबह अपने मायके नारायणपुर के लिए घर से निकली थी। किसी कारणवश ट्रेन से कटकर मौत हो गई। थानाध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने बताया कि पावर हाउस के समीप शत विक्षत अवस्था में एक महिला का शव किसी ट्रेन से कटने के कारण जानकारी दी गई थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने महिला के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव की पहचान को लेकर उसे सुरक्षित रखा गया है। पुलिस की दबिश के बाद झपट्टा मार ने किया आत्मसमर्पण।
सेना के सूबेदार की पत्नी का पर्स लेकर भागने के मामले में जीआरपी पुलिस के द्वारा झपट्टा मार गिरोह के संचालक पंकज कुमार पर लगातार गिरफ्तारी के दबाव को लेकर के सोमवार को उन्हें खगड़िया रेलवे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने बताया कि पंकज कुमार के ऊपर सेना से रिटायर्ड सूबेदार सुरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी का मोबाइल और उसके पास की जटामारी कर भागने को लेकर के मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मोबाइल बरामद कर लिया गया। अन्य सामग्री की बरामदगी को लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही थी। कुर्की एवं स्टार को लेकर के हम लोग तैयारी कर ही रहे थे कि पंकज कुमार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। मालूम हो कि सूबेदार सुरेंद्र बहादुर लखनऊ से न्यू जलपाईगुड़ी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। सेमापुर स्टेशन के पास ट्रेन में सोई अवस्था में उनकी पत्नी के सर के पास रखा पर्स लेकर के चलता बना, जिस पर सुरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा जीआरपी और आरपीएफ पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही उसने बिहार सरकार और पुलिस महकमे के पदाधिकारी के ट्विटर पर आवेदन को ट्वीट कर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर के मामला दर्ज करते हुए नवगछिया जीआरपी पुलिस ने मोबाइल बरामद किया था। मारपीट मामले में 4 आरोपियों को न्यायालय ने किया दंडित। नवगछिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी के न्यायालय ने मारपीट के मामले में 4 लोगों को दंडित किया है। मारपीट में दोषी पाए गए नारायणपुर के मथुरापुर निवासी महंत पंडित सुखनंदन पंडित, गौतम पंडित और हरिओम पंडित को आईपीसी की धारा 323 में सजा देते हुए 1,000 रुपए अर्थदंड पीड़ित को देने और 2 वर्ष का बाउंड भरने का आदेश चारों दोषियों को दिया गया। अपर लोक अभियोजन देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 के 1 जनवरी को उपरोक्त आरोपी ने मथुरापुर निवासी क्षेत्रीय कुमार पंडित और उनके परिजन के साथ मारपीट कर सबों को जख्मी कर दिया था। नवगछिया महिला के साथ पड़ोसी ने की मारपीट व छिनतई। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी उपेंद्र दास की पत्नी सुनीता देवी ने अपने पड़ोसी पर लोहे के रड से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि चोटिल महिला का इलाज नवगछिया अस्पताल में कराया गया। महिला ने बताया कि सोमवार की देर शाम उसके पड़ोसी शत्रुघ्न दास, मीना देवी, करिश्मा कुमारी और सोनाली कुमारी ने उस पर हमला बोल दिया। उसके सर पर लोहे के रड से प्रहार किया गया, लेकिन उसने प्रहार को हाथ से रोक दिया, जिसके उसकी एक उंगली चोटिल हो गई है। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। हम जो 6 बजे लेटरिंग से आ रहे थे, बारिश पड़ रहा था, दुकान में रुके हुए थे, वही बोल रहे थे कि पानी खाने का दिन है, बकरी रखने का दिक्कत है और जो है लेटरिंग बाथरूम भी दिक्कत है, यही सब बोल रहे थे। उधर से सदर रविदास आया और बोला कि गंदा गाली देने लगा। बोला गुरचोदी उसको क्यों बोल रहे हो तुम, हमको बोलो, हमको देख करके तुमने जो है ऐसे ऐसे बोला, बस गंदा बात कहने लगा, लाठी कर देंगे। वही पर जब हमने बोले उसने जो है हमको मोटका रड से माथा पर जो है चलाया। कौन मारने में कौन शामिल था? सोनाली, करिश्मा, मीना देवी, शत्रुघ्न रविदास, शत्रुघ्न हरिराम। हाँ। तो ये सब मिल के आपको मारा? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने रड जब चलाया ना मेरे पर, तो मैं माथा अपना छिप लिया तो मेरे हाथ पर लग गया तो मेरा हाथ जो है ब्लड बहुत गया। उसके बाद जो वहाँ गए अस्पताल में, इसका जो है बैंडेज करवाए, दवाई सुई लिए और डॉक्टर साहब बोला आपका हाथ टूट गया है, सुबह आइएगा तब जो है आपका एक्सरे होगा। और अस्पताल में जो है रेफर कर दिया, मायागंज जाइए, वहाँ पर से एक्सरा इंजरी रिपोर्ट बना के लाइए। आज जो है हमको मौका नहीं मिला, तबीयत ज़्यादा ख़राब था इसलिए नहीं जा पाए। कल जो है हम जाएंगे मायागंज, वहाँ पर से इंजरी रिपोर्ट और एक्सरा करवा के यहाँ पर थाना में देंगे। तो आज थाना में आवेदन भी दिए हैं क्या? हाँ, आज दे दिया आवेदन। कौन सा थाना में दिया?